होता तो अब तक 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते। अगर डंके की चोट पर उनको करना होता तो महिलाओं को सशक्त बना दिए होते। अगर उनको डंके के चोट पर करना होता तो 100 स्मार्ट सिटी बन गया होता। अगर डंके की चोट पे ही करना होता भैया तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाते। अच्छा, एक सवाल 15 लाख खाते में आया। देखिए, सवालों ने ये बात यह है कि अगर मोदी जी अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे अगर नौकरियां नहीं दी गई है तो जनता उसको क्यों चुन रही है? उनके पास एक डिब्बा है, हाँ, आप उस डिब्बे में किसी को भी डालेंगे, हाँ, वहाँ पे वो जाते ही कमल के फूल बन जाएगा। हाँ, आप पर्ची में कुछ भी लिख के डालेंगे वो कमल के फूल में तब्दील हो जाएगा। हाँ, तो यही तो साहब चल रहा है। उन्होंने सब कुछ अपना सेट कर रखा है हाँ। और मुझे लगता है कि अब उनके बारे में ज़्यादा बोलना भी ठीक है। तो देश में जनता आप समझने को तैयार नहीं। तो देश में जनता को बार बार समझाने का मतलब वही हो गया कि जनता समझने को तैयार नहीं है। जनता जब तक भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से तड़पने नहीं लगेगी ना, तब तक उनको अब समझ में आने वाला नहीं है। और 24 के बाद में अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो साहब आप भी पानी के लिए तरसेंगे, अनुराग ओझा भी तरसेगा और जितने लोग हैं सब के सब लोग पानी के लिए भी तरसेंगे। ये बात याद रखिएगा। मतलब ऐसा क्योंकि सोने से महंगा हाँ। पानी बिकेगा इस देश में अगर भाजपा की सरकार 24 में आ गई तो। आपको याद होगा श्रीलंका, वहाँ भी धर्म बहुत था। बाद में क्या हुआ, जब श्रीलंका के लोगों की आंख खुली तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका। ठीक उसी प्रकार ये भारत की हाल को बना रहे हैं। अगर ये आज ये लोग नहीं जागे, हमें तमाम बहुजन साथियों को, तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो, सवर्ण समाज का लोग हो या अल्पसंख्यक समाज का लोग हो, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाग जाइए, अभी भी समय है। अच्छा, अमृत काल चल रहा है अनुराग जी। ये अमृत काल नहीं है भैया, ये जहर काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है, ये ईडी का काल चल रहा है, सीबीआई का काल चल रहा है, मोदी का काल चल रहा है। अमृत काल है, राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी होती जा रही है। देखिए, आपने राम राज्य पे बात की। राम राज्य की परिभाषा क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम के समय पर महंगाई, बेरोजगारी कैसी थी? भगवान राम के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? भगवान राम के समय पर अत्याचार क्या था? आज के समय पर क्या है? इन सब की कल्पना करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ राम पर राजनीति कर रहा है, राम राज्य की बात। चलिए, एक सवाल लीजिए। माया के दीवानों, ऐसा काम न करो और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम न करो। धर्म की राजनीति कभी किसी ने नहीं की। 47 के बाद में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 51 और 52 के आसपास में हुआ। उसके बाद में 2014 तक किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। अच्छा, इतिहास पे मत बाद इतिहास पे कहीं और बैठ के बात कर लेंगे। बात अभी सवाल जवाब का है। इतिहास पे बात मत कीजिए। नहीं, इतिहास पे बात मत कीजिए, महंगाई पर बात मत कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, महंगाई पे ही आ रहे हैं। शिक्षा पर बात मत कीजिए, रोजगार पर बात मत कीजिए, महिला सशक्तिकरण पर बात मत कीजिए, पत्रकारों पर बात न कीजिए, किसी मुद्दों पर बात न कीजिए। मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी जो कमीज पहनते ना, स्त्री जो करता है, क्या स्त्री करने वाला रहा। महिलाएं खुश हैं, 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को। 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो बंद हो जाएगी। नया संसद बनता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, मंदिर के उद्घाटन में जो है नहीं बुलाया जाता है, जगन्नाथपुरी में उनको दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है। नई पार्टी मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो आदिवासी हैं और आज की मानसिकता, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो जब सत्ता आसीन हो जाते हैं तो वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वो वाला करने लगेंगे, छुआछूत करने लगेंगे। वो आज भी हमारी राष्ट्रपति महामहिम को अछूत समझते हैं। तो क्या वो भी कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेके संवैधानिक पद पे हैं? वो थोड़े न कहते कि हम। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए कि जो कल आपने फोटो देखा होगा, आपका खून खोला था नहीं खोला था? बिल्कुल खोला था। आप बताइए, राष्ट्रपति जी के लिए आपने बोला कुछ? बिल्कुल, जो हमें आप बताइए कि जो हुआ है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, उसमें डंके आप की चोट पे बताइए। कहना है। लाल के आडवाणी जी का तबियत खराब रहता है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो बैठ गए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति महामहिम को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो बैठना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को बैठना चाहिए? लेकिन मोदी जी बैठे भाई, खीस काढ़ रहे हैं, बैठे हैं ऐसे जैसे शादी में गए हों। नहीं तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, फिर भी मोदी जी वहाँ बैठे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है। लोग कंफ्यूज हैं कि इस देश का शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो कभी रेल मंत्री बन जाता है। मैडम, आपको भी पता होगा, हरी झंडी दिखाने गए थे।
जो 5वीं फेल है हाँ वो परीक्षा पे चर्चा करता है, हाँ जो विदेश के 5 विदेश का नाम नहीं बता सकता है वो विदेश के दौरे पर चला जाता है, जो इंग्लिश में अनुराग ओझा नहीं लिख सकता है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाता है। तो मतलब देश का हाल साहब बेहाल। लेकिन एक बात तो और है ना कि चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ एक कैडर पे लड़ा जा रहा है, पूरे देश में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो देश में शिक्षा मंत्री का नाम क्यों बनेगा? आप एक चीज नहीं देखिए, मैं शिक्षा पे जो बात कर रहा था, पूरे देश में मोदी की गारंटी बांटा देखिए जा रहा देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ शिक्षा परीक्षा पर चर्चा धर्मेंद्र प्रधान को करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? बताइए। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। हाँ। जल मंत्री जो होता है, हाँ जल का काम जल मंत्री करेगा प्रधानमंत्री करेगा? जल मंत्री करेंगे, रेलवे का जो मंत्री है रेलवे मंत्री रेलवे का काम करेगा प्रधानमंत्री करेगा? रेलवे मंत्री करेंगे। सबका मंत्री अलग अलग है ना। बिल्कुल है। अगर सारे डिपार्टमेंट को खत्म कर दीजिए, हाँ। एक ही पद बना दीजिए प्रधानमंत्री मोदी है तो ऑलराउंडर। मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रही है हाँ, देश में। मोदी है तो मुमकिन है, मैं मानता हूँ इस बात से, मैं 100% सहमत हूँ। मोदी है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान बेहाल है, जवान रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है, ईडी सीबीआई के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बहुजनों को परेशान किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मणिपुर में जो कृत्य हुआ दुनिया के सामने जग जाहिर है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे महंगाई सह लेंगे, लेकिन मोदी को कायम रखेंगे, देश बचाना है। तो फिर ठीक है भाई, अब मैं चाहता हूं मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं हाँ। कि इस देश में अब तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार रहे जब तक हर घर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक एक लाश न निकलने लगे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहनी चाहिए। मिट्टी महंगाई को मिला के लिए- दे भूमाफिया। सबको मिला दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 24 के बाद में आ गए तो ये आपको भी मिला देंगे, ये आपको भी मिला देंगे, और इनको भी मिला देंगे, इनको भी मिला देंगे, हमको भी मिला देंगे। अंसारी की मौत पर पटाखे फोड़े गए हैं। देखिए मुख्तार अंसारी साहब पर जो हुआ मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि किसी को जानबूझ के मतलब धीमा धीमा जहर, जिस प्रकार से उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जहर दिया गया, और उन्होंने पहले भी खत लिखा कि हाँ, हमको कहा गया था कि डर है। और एक चीज़ बताइए कि पहला 2022 के रमजान में शहाबुद्दीन साहब को मारा जाता है, दूसरे रमजान में अतीक अहमद को मारा जाता है, तीसरा रमजान जब आता है मुख्तार अंसारी का नंबर आ जाता है। अब चौथे रमजान में किसका नंबर है मैडम आप बताइए? अच्छा एक और सवाल है, एक और सवाल है, फरार चल रहे हैं। वहाँ लगेगी, देखिए लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, सबका नंबर आएगा। कह रहे मुस्लिम टाइट है इस राज्य में। चूड़ी उन्हीं की टाइट की जा रही है। 20% लोग होते हुए फिर भी अगर चरण चंबुकम कर रहे हैं, और 70-75% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हुए भी चरण चंबुकम कर रहे हैं, तो मोदी ही तो आएगा भाई, मोदी तो आएगा ही। नहीं तो उनमें राजनीतिक जागरूकता थोड़े ना है, वो तो कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चप्पल जूते सिलाई कर रहे हैं, राजनीतिक उनमें सोशल एडवेंचर थोड़ी ना है। तो शिक्षा पर 18% की GST लगी, हाँ, जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी इस देश में है, हाँ। वो लोग सड़क पर नहीं उतरे, हाँ। तो बिल्कुल उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मंदिर जा रहे हैं रोजाना 2 लाख आदमी, अयोध्या मंदिर। मैं एक चीज़ बता दूं, मंदिर जाने वाले में सबसे ज़्यादा कैटेगरी भी उन्हीं की है, जिनको आज ये बता रहे हैं कि अशिक्षित है। तो अब राम नहीं को बोल ले आए रहे ना वो, हैं? राम को ले आए। देखिए जो राम को ला सकता है वो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चोकसी को भी ला सकता है। जो मोदी को जो राम को ला सकता है, हाँ। वो विपक्षी नेताओं पे ईडी भी बैठा सकता है, वो बैठा ही रहा है। चलिए कह रहे शुक्रिया। काशी मथुरा बाकी है। देखिए काशी बनाए, मथुरा बनाए, लेकिन इस देश में भाई साहब हॉस्पिटल भी बनना जरूरी है, शैक्षिक संस्थान भी बनना जरूरी है, 100 स्मार्ट सिटी का जो वादा किया गया था वो भी बनना जरूरी अच्छा है। हॉस्पिटल क्यों बनाना जरूरी है, थोड़ा हमें बताइए। तो राम मंदिर चले जाएंगे, जो राम के नाम लेंगे वो बीमार ही पत्रकार नहीं भी पड़ेगा। कहते हैं कि राम देखिए, मंदिर जाइए हाँ। बीमारी दूर हो जाएगी। फालतू अस्पताल की बात जाने उसने कहा था, गुल्लू ने, गुल्लू कहता है। गुल्लू कहता है। गुल्लू कौन है सब जानता है। ये तो पत्रकार है ना, वो भी बड़े मीडिया के पत्रकार हैं। आप गुल्लू को पत्रकार समझते हैं? उसने कहा था कि अगर मंदिर जाओगे हाँ, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको कोरोना हुआ था, हाँ। हुआ था ना, गया था, कहाँ गया था? हॉस्पिटल गया था, मंदिर गया था? बताइए भैया, आप लोग बताइए। अस्पताल गए थे। अभी राम भद्राचार्य जी महाराज तबीयत खराब हुई थी, मंदिर गए थे कि हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे। आपकी आंख फूट जाएगी तो आप मंदिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे? हम तो हॉस्पिटल जाएंगे भाई। अगर आपको बुखार आ जाएगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाओगे? और देश का जितना भी लोग है मंदिर नहीं जाएगा ना, हॉस्पिटल ही जाएगा अगर तबीयत खराब होगी तो भैया हॉस्पिटल भी जरूरी है। बाकी मंदिर मस्जिद इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद एक आस्था का विषय है। अजीब बात है। अनुराग भाई, आप आप बिहार से आते हैं, वहाँ के एक नेता है नहीं, मुन्ना शुक्ला। मैं गोंडा से आता हूँ। एक- मुन्ना एक- शुक्ला है, वो काफी नचने नचाते हैं, जेल में रहकर उन्होंने बड़ा बयान दिया विवादित कि हम भूमिहार हैं,
कोई चमार थोड़ी ना, ये जातिवादी लोग देखिए, कहाँ जाएंगे राजनीति में? जातिवाद और जो शब्द आपने लिया उस शब्द का तो भैया जो भी बहुजनों को मतलब प्रताड़ित करने या बहुजनों का जाति सूचक शब्द बोलता है, मैं उसके भैया घोर विरोधी हूँ। और मैं जातिवाद का तो पहली बात बता दूँ, घोर विरोधी हूँ। मैं इस देश का जो अगला पीएम बनेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे मेरी हाथ जोड़कर अपील रहेगी महाराज कि इस देश से जाति प्रथा को खत्म कर दीजिए। खड़गे जी बनेंगे, रूबिका जी कह रही है प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से तीसरी बार। अरे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे भाई, मैं प्रधानमंत्री की ही बात कर, मोदी बनेंगे। ऐसे ही बन जाएंगे। रूपका लियाकत एक वोट से बनाएंगी। तो डंके की चोट पे कह रहे हैं ना। करोड़ से बनवाएंगे। देखिए, रूबिका लियाकत जी की बात मत कीजिए, क्योंकि रूबिका लियाकत में पत्रकारिता को जो जमीर होता है वो उन्होंने बेच दिया है। पत्रकार हम है, रूबिका लियाकत नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया वाला ही पत्रकार है। अरे हमें कोई मानता भी है पत्रकार? आपको माने ना माने वो बात अलग है। पत्रकार तो बड़े बड़े मीडिया में अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार हो क्या है तब ना। मुंह पे क्रीम पाउडर लगा लेने से कोई पत्रकार नहीं होता है। हाँ। पत्रकार वो होता है जो सवाल पूछे हाँ। कि 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दीजिए। हाँ। अगर मुझे रूबिका लियाकत जी सुन रही हैं हाँ। और एक 5 मिनट का शो चला दें हाँ। कि 2 करोड़ रोजगार पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है तो जवाब दें। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर जवाब दें। हाँ। महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, उस पर जवाब दें। किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस पर जवाब दें। नमामि गंगे का स्टार्ट करेंगे, स्टाफ इंडिया, पता खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, चलेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, कूदेगा इंडिया, तमामों प्रकार का इंडिया। जितना बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक भी काम अगर हुआ हो 5 किलो राशन को छोड़कर, रूबिका लियाकत चला पाएंगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, लास्ट सवाल रहेगा। अगर आप कहें कि नहीं लाली लिपस्टिक लगा के अगर पत्रकारिता नहीं हुआ होता। मैंने लाली लिपस्टिक का नाम नहीं लिया है, पहले आप अपना शब्द वापस अच्छा ले चलिए, लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा क्यों रहा जो मतलब आजकल इस देश के जो आदिवासी समाज के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं आज तक टीवी मैन हिस्ट्री के मीडिया में नहीं दिखे हैं? ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ हाँ। कि राहुल गांधी जी बार बार भागीदारी का नाम ले रहे हैं, हाँ। और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही संस्थाओं में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी आएंगे तो हिस्सेदारी देंगे? बिल्कुल, वो तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, और पत्रकारों को कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। और जब से सोशल मीडिया का उन्होंने नाम ले लिया, यूट्यूबरों का तारीफ कर दिया, तब से यूट्यूबरों का भी टीआरपी को डाउन कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है।